हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। भ्रांति या फालसी को समझाइए। और बच्चों, हमारे पास एक भ्रांति दी हुई है -1 जो कि बराबर होता है आयोटा गुणा आयोटा के। और आयोटा का मान होता है वर्गमूल -1, तो वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल -1। और बच्चों, इन दोनों को एक ही वर्गमूल में लिख के जब -1 गुणा -1 करते हैं तो हमें प्लस का 1 मिलता है। और 1 का वर्गमूल हम जानते हैं 1, तो यहाँ से बच्चों देखो क्या सिद्ध हो जाएगा, -1 बराबर +1 सिद्ध हो जाएगा, जो कि कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। तो बच्चों, यह भ्रांति कैसे हुई है इसको हम समझते हैं। देखिए, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम घातांक के कुछ नियमों को समझेंगे जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो देखिए, घातांक के नियम, घातांक के नियम हमें पता होना चाहिए बच्चों। देखो, घातांक के नियम में पहला नियम है बच्चों कि यदि ए का मान 0 या 0 से अधिक है, बी की जगह 0 कर देता हूं बच्चों में यहां पर, यदि ए का मान 0 या 0 से अधिक है और बी का मान 0 से कम है बच्चों, ठीक है, ए का मान 0 या 0 से अधिक है और बी का मान 0 से कम है, ठीक है बच्चों, तब क्या होता है कि यदि वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी, इन दोनों का जब आप गुणा करते हो तो वर्गमूल में कितना आ जाता है, ए बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये पहला नियम है घातांक का। दूसरा नियम देखो हम लिखते हैं यहां पर, इसका दूसरा नियम है कि यदि ए का मान 0 या 0 से बड़ा हो और बी का मान भी 0 या 0 से बड़ा हो, दोनों ही बच्चे 0 या 0 से बड़ा हो, तो वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी, इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो हमें मिलता है वर्गमूल ए बी, ठीक है बच्चों, ये दूसरा नियम है घातांक का। और तीसरा नियम भी देखो आपको याद होना चाहिए कि यदि ए का मान तो 0 से कम है बच्चों तथा बी का मान 0 या 0 से अधिक है, तब वर्गमूल ए गुणा वर्गमूल बी जब हम करते हैं तो हमें मिलता है वर्गमूल ए बी, ठीक है बच्चों। तो यह तीन मुख्य अवधारणाएं हमारे पास है। अब देखिए चौथी मुख्य अवधारणा जो है बच्चों, जो अब इस प्रश्न में हमें काम देगी, चौथी है हमारे पास कि देखो, यदि ए का मान जो है वह 0 से कम है बच्चों, अर्थात ऋणात्मक है, और बी का मान भी क्या है, 0 से कम है बच्चों, दोनों ही ऋणात्मक है, तब यदि हम वर्गमूल ए और गुणा वर्गमूल बी करते हैं बच्चों, जहां देखो ए और बी दोनों ही ऋणात्मक है, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा बच्चों वर्गमूल के आगे, और इनका गुणनफल होगा वर्गमूल ए बी, अर्थात यहां पर हमें एक माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, इस आधार पर अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और -1 को हल करके देखते हैं बच्चों। तो आयोटा का गुणा आयोटा से करके दिखाऊंगा बच्चों मैं आपको यहाँ पर। तो अब देखो बच्चों, यदि मैं आयोटा गुणा आयोटा करता हूं, आयोटा और गुणा करता हूं इसका आयोटा से, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आयोटा का मान कितना होता है, वर्गमूल -1, और यहां पर भी गुणा क्या हो जाएगा, वर्गमूल -1, देखो दोनों ही वर्गमूल में -1 मैंने लिख दिया है। अब ये जो -1 है बच्चों, ये क्या है, ये 0 से कम है, देखो तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो -1 है ये क्या है, 0 से कम है बच्चों। और अगर -1 0 से कम है तो घातांक के नियम से जब हम इनका परस्पर गुणा करेंगे तो गुणा करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस वर्गमूल के बाहर लगाना पड़ेगा, और अब वर्गमूल के अंदर हम क्या लिख देंगे, -1 और फिर से -1, ठीक है बच्चों। तो देखो गुणा करने पर कितना आएगा, आप एक माइनस तो बाहर था, अब वर्गमूल के अंदर जब -1 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, अर्थात यहां पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा बच्चों। तो हमने ये कहा कि आयोटा गुणा आयोटा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है बच्चों, यह सही कथन है, ठीक है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।